एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्रेव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। नमः शिवाय नमः शिवाय। अथ ब्रह्म सूत्र निम्बार्क भाष्यम। अध्याय 2 पाद 3 सूत्र संख्या 32। कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्। सूत्र का अर्थ है कर्ता है। कौन है कर्ता? तो जीवात्मा ही का कर्तृत्व होता है। यद्यपि जीवात्मा शरीर के द्वारा, मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा किसी भी क्रिया को संपन्न करता है, लेकिन इंद्रिय आदि अथवा शरीर ये तो एक साधन मात्र है। शरीर को भी साधन ही कहा है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये धर्म माने कर्म, धर्म पद कर्म का ही पर्यायवाची है। जिसको धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं। तो कर्म को ही व्यक्ति करता है। अगर बैठा हुआ है तो कुछ मन से कर्म कर रहा होता है ना। और जागृत अवस्था में शरीर से भी कर्म करता है, मन से भी कर्म करता है, वाणी से भी कर्म करता है। तो तत्त इंद्रियों से भिन्न प्रकार के कर्म करने वाला वह एक ही जीवात्मा है। जो शरीर का अभिमानी है वही चेतन आत्मा, वही जीवात्मा क्रिया को करने वाला है। क्यों? शास्त्रार्थवत्वात्, शास्त्र के अर्थवान होने से। शास्त्र में कर्तृत्व का निर्देश जीवात्मा के लिए ही किया गया है। जीवात्मा को ही शास्त्र में कर्ता माना है। मन बुद्धि इंद्रिय आदि को कर्ता, शरीर को कर्ता नहीं माना गया है। तो शास्त्र अर्थवान है, वो निरर्थक नहीं है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि विभिन्न क्रियाओं को धर्माधर्म रूप माने पुण्य पाप रूप जो भी कर्म है उनका संपादक, उनको संपादित करने वाला कर्ता केवल और केवल जीवात्मा ही है। परमात्मा नहीं, वो परमात्मा नहीं है। कर्ता जीवात्मा ही है। परमात्मा इसलिए नहीं है। अच्छा, परमात्मा को हम प्रयोज्य कर्तृत्व परमात्मा का मान सकते हैं। प्रयोज्य मान सकते नहीं है। परमात्मा तो प्रयोज्य करता है। आपको बता दें, माने प्रयोजक है। और जीवात्मा जो है प्रयोज्य करता है। वो प्रयोजक करता है, माने वो व्यवस्था करने वाले, प्रेरणा देने वाले, व्यवस्था देने वाले, प्रेरणा करने वाले। अब आप देखिए, कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में सैकड़ों हजारों कर्मचारी कार्य करते हैं और वो फिर मालिक उसका फल जो है उनको तो अपना अपना वेतन जैसा जिसका कर्म है न्यूनाधिक उसके अनुसार उनको वेतन मिलता है। लेकिन सारी कंपनी का मिलाकर के सारी फैक्ट्री का जो लाभ है या हानि है वो जो है मालिक को ही जाता है। आप समझिएगा। यद्यपि मालिक कुछ कर नहीं रहा है, मशीन को चलाने वाले दूसरे कर्मचारी हैं, वर्कर हैं, मालिक तो बैठा हुआ है अपनी ऑफिस में। आप समझ गए। लेकिन वो उसने प्रायोजित किया है, माने उनको प्रेरणा दी है, उनके लिए कंपनी बनाई है, मशीन फिट करी है और उनको वेतन पर बुला करके वो अपना नौकरी दे रहा है। तो वो तो केवल प्रयोजक। ऐसे ही परमात्मा तो व्यवस्थापक है। उसने हमको प्रायोजित कर दिया, हमको मानव शरीर प्रदान कर दिया और कार्य करने के लिए हमको इंद्रियां प्रदान कर दी, हमको कार्य। और फिर सूर्य चंद्रमा आदि इस विश्व में भगवान ने स्थापित कर दिए ताकि हम सूर्य के प्रकाश में देख सकें, चंद्रमा के प्रकाश में औषधि अन्न आदि पक सकें। ये हर वस्तु परमात्मा की बनाई हुई अपनी कोई न कोई प्रतिक्रिया कर रही है और उसका असर हम मानवों पर, प्रत्येक जीव मात्र पर पड़ता है। आप समझिएगा। तो परमात्मा ने तो व्यवस्थित कर दिया, जगत बना दिया, जगत में सारी सामग्री उपस्थित कर दी और हमको शरीर प्रदान कर दिया हमारे कर्मों के अनुसार। तो परमात्मा के द्वारा ही हम यहाँ इस शरीर में, मैं भी आया हूँ, आप आए हैं, सारा संसार अपने कर्मानुसार ही भगवान ने हमको भेजा है। लेकिन जो व्याकरण में जो स्वतंत्र कर्ता जो हाँ वो वही तो कह रहा हूँ। तो यह स्वतंत्र कर्तृत्व वस्तुतः जीवात्मा का ही है।
वही स्वतंत्र करता है, क्रिया में उसी की स्वतंत्रता विवक्षित है। अन्य कारक तो कर्ता के अधीन है। जैसे मैं ग्राम जाता हूँ तो ग्राम जो है वो कर्म कारक है। मैं ग्राम जाऊं या नहीं जाऊं ये मेरी इच्छा है, मेरे ऊपर निर्भर है। ग्राम जबरदस्ती मुझे नहीं बुला सकता, ग्राम स्वतंत्र नहीं है। तो अच्छा, मैं साइकिल से जाता हूं तो साइकिल मेरा उपकरण है। मैं साइकिल से जाऊं या पैदल जाऊं या किसी अन्य साधन से जाऊं या दौड़ के जाऊं या भाग के जाऊं या धीरे धीरे चल के जाऊं, ये मेरी अपनी इच्छा है। तो क्रिया में स्वतंत्रता केवल कर्ता की है, आपको बता दें। अच्छा, उसी तरह से ब्राह्मण को गाय देता है, चतुर्थी संप्रदान कारक जो है, तो ब्राह्मण को दे रहा है नहीं दे रहा है, किसी उसका मन हुआ साधु को दे रहा है या फिर किसी गरीब को दे रहा है या किसी मंदिर में दे रहा है, उसकी अपनी इच्छा है। गाय की अपनी इच्छा वहां पर नहीं है, न जो है वो लेने वाले की अपनी इच्छा है। वहां स्वातंत्र केवल और केवल कर्ता का है। आप समझ रहे हैं ना? ऐसी अपादान कारक को आप समझ लीजिए। षष्ठी को तो कारक नहीं माना गया है, वो तो संबंध है, क्योंकि उसका क्रिया में अन्वय नहीं होता, इसलिए वो कारक नहीं है। तो अब वो जो है क्रिया में अन्वय आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? जी समझ रहा हूँ। हाँ, जैसे राम का भाई जाता है तो गमन क्रिया में भाई का तो अन्वय है, लेकिन राम तो कहीं बैठा हुआ होगा, उसका क्रिया से कोई संबंध नहीं है। तो क्रिया का कोई अन्वय नहीं, संबंध नहीं है उसका। तो उसी तरह से मैं जो है वृक्ष पर बैठा हूँ या भूमि पर बैठा हूँ, आसन पर बैठा हूँ, छत पर बैठा हूँ, हवाई जहाज में बैठा हूँ। हवाई जहाज स्वतंत्र नहीं है, छत स्वतंत्र नहीं है, भूमि स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वो तो अचेतन है। मेरी इच्छा यहाँ पर बैठा हूँ। तो अन्य कारक जो है वो कर्ता के अधीन होते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप समझिए कि जीवात्मा बुरा अथवा भला करने में स्वतंत्र है। अच्छा, और वो जीवात्मा तो पशु पक्षी आदि भी हैं, लेकिन पशु पक्षी आदि की तो किसी हद तक परतंत्रता भी है और बाध्यता भी है, लेकिन उनकी अपेक्षा मनुष्य का स्वातंत्र्य अधिक है। आप समझिएगा, आप जो हैं भजन करें नहीं करें आपकी इच्छा है, आप चोरी करें नहीं करें आपकी इच्छा है, अपनी इच्छा के अनुसार आप करते हैं कोई भी कार्य। तो अब ये जो हम कार्य करते हैं, आप जो है वेदांत पढ़ रहे हैं, मैं भी वेदांत का अध्ययन कर रहा हूँ, तो ये हमारे कर्मानुरूप भगवान ने ऐसी व्यवस्था हमको बनाई है। भगवान की कृपा से हमें ये मानव देह मिला और थोड़ा संस्कृत का ज्ञान हुआ, तो हम इस दशा में अपना काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। ये भगवान की व्यवस्था है, लेकिन स्वतंत्र आप हैं, कर्ता ही स्वतंत्र है। पढ़े नहीं पढ़े, लिखे नहीं लिखे, तो बुरा करे या भला करे, कर्ता उसका फल जो है। लेकिन कोई कोई ऐसा कार्य है जो कि हम कर नहीं सकते हैं, हम कर नहीं सकते हैं। हाँ, बहुत ऐसे कार्य है। हाँ, जैसे उसका कर्ता हम नहीं माने जाएंगे, उसके कर्ता हम नहीं होंगे। जैसे मैं हवाई जहाज नहीं चला सकता हूँ, तो मैं उसका हवाई जहाज का ड्राइवर में नहीं माना जाऊंगा। जैसे मैं किसी प्रवचन में सुना, मल्लपीठ वाले महाराज के ही प्रवचन। हाँ, क्या प्रवचन? तो वो स्वतंत्र कर्ता पर ही बोले कि कर्ता तो भगवान है। नहीं, देखिए, अगर भगवान करता है ना, तो वो अभी उपनिषद, इसका जो उदाहरण हम देंगे या वेदांत दर्शन में या हमने जो लिखा है वो हम वैदिक प्रमाण उपस्थित कर रहे हैं, कहने से कुछ नहीं होता। यदि भगवान ही में कर्तृत्व है तो जगत में वैषम्य नहीं होता। ये तो युक्ति है, जिसको हम उपपत्ति कहते हैं जगह जगह वेदांत में। ये तो उपपत्ति है, हम उनका खंडन कर रहे हैं। हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि वो भी हमारे इस वचन को सुने, जो ऐसा कह रहे हैं मल्लपीठ वाले महाराज जी, और फिर हमको कहें वो। तो हम तो प्रमाण पूर्वक बोल रहे हैं ना, कहने से कुछ नहीं होगा। भगवान का तो इतना ही कर्तृत्व है, उन्होंने हमारे पूर्व प्रारब्ध के अनुसार, पूर्व जन्मकृत कर्मों के अनुसार हमको मानव देह दिया और ये व्यवस्था हमको प्रेरित किया भगवान ने। अच्छा, भगवान बुरा कर्म करने के लिए किसी को प्रेरणा नहीं देता है, आपको बता दें। बुरा कर्म करने वाला अगर उसके मन में संशय होता है, अभी चोरी करने अभी नहीं चलना चाहिए, अभी तो लोग जग रहे होंगे, अभी तो महाराज जी आ जाए कहीं बाहर से तो मुझे पकड़ लेंगे अलमारी से पैसा निकालते हुए, तो ये उसके मन में जरूर रहता है कहीं न कहीं से। तो हमारा जो अंतःकरण में बैठा हुआ भगवान, वो उसको निषेध कर रहा है, तुम गलत काम मत करो, क्योंकि शास्त्र जो वेद है वही भगवान है। क्या आज्ञा दे रहा है? सत्यम वद, धर्मम चर,
सत्य बोलो, सत्य भाषण करो, सत्य का व्यवहार करो, असत्य मत बोलो, धर्म का आचरण करो। इसका मतलब अधर्म का आचरण करने की वेद नहीं कह रहा है, ठीक है ना। और सत्य बोलने की कह रहा है, इसका मतलब झूठ बोलने का वेद निषेध कर रहा है। तो वो हमारे हृदय में बैठा हुआ जो भगवान है वो हमको कहता है कि गलत काम मत करो। शराबी भी शराब पीते हैं तो छिपके पीते हैं, जिनको थोड़ा सा भी डर है, थोड़ी लज्जा है किसी से, तो वो अपना छिपके, चिलम पीने वाले, दम लगाने वाले थोड़ा हटके ही, वो अगर जरा भी उनकी आंखों में शर्म है तो वो ऐसा करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं। वो सब जानते हैं, मनुष्य जानता है, लेकिन मनुष्यतर अन्य जो प्राणी हैं उनको शुभ अशुभ का न कोई विचार है और न तज्जन्य दोष से वो के भागी ही होते हैं, क्योंकि वो तो उनको किसी प्रकार का ज्ञान है ही नहीं है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारा बछड़ा ही एक बार मुझे मारने के लिए आया, वो तो मैं बच गया किसी भी तरह से। तो कहने का मतलब ये, उसे ये थोड़े मालूम है कि ये जो है नाराज हो जाएगा तो हमको डंडे मार के भगा देगा, हमारी कोई उपयोगिता इसके लिए नहीं है, उसे ये ज्ञान नहीं है। अपना ही अहित कर रहा है, लेकिन अपना अहित उसे मालूम ही नहीं है कि ऐसा करने से मेरा अहित होगा, उसे नहीं मालूम है ये। तो उसी तरह से मनुष्य को ये सब मालूम है। तो कर्ता जो है वो परमात्मा अगर होता तो जगत में विषमता नहीं होती। कोई महान जो है वो सुखी, कोई महान दुखी, ये जगत में जो वैषम्य देखा जाता है, इसके विषय में हमारे दर्शनों में क्या कहा गया कि कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम। अगर महाराज जी का कथन सही है तो ये हमारे शास्त्र में नहीं कहा जाता कि सृष्टि में जो विचित्रता माने उच्चावचता, ऊंच और नीच, छोटा और बड़ा, सुखी और दुखी, ये जो भेद है वो कर्मजन्य है। तो कर्म की विचित्रता माने कर्मों की विभिन्नता है। कोई अच्छे कर्म कर रहा है, कोई बुरे कर्म कर रहा है, कोई मध्यम कर्म कर रहा है, न बुरे न भले, तो उसके अनुसार हमको अच्छा बुरा या मध्यम फल भी मिलता है। तो अगर हम परमात्मा को ही कर्ता मानेंगे तब तो संसार में सब एक जैसे ही होने चाहिए, सुखी दुखी नहीं होने चाहिए। परमात्मा का कर्तृत्व कहीं भी नहीं है, ये किसी भी तरह से सिद्ध नहीं होता, केवल करता है। अगर सिद्ध होता तब भगवान अर्जुन से ये नहीं कहते कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् पूर्वम पूर्वतरई कृतम, तुम्हारे पूर्व ये पुरख जो है जैसा कर्म करते आए तुम भी वैसा कर्म करो। फिर तो भगवान ही करता होते तो अर्जुन को क्यों कहते? अच्छा, वेद क्यों कहता जीव से सत्य बोलो असत्य मत बोलो? वेद नहीं कहता। फिर अगर करता तो वो है ही नहीं जीव, फिर उससे कहने का क्या मतलब? हम किसी मोटरसाइकिल से या पत्थर से कहें कि जरा हट भाई मेरा रास्ता छोड़, तो उसका क्या अर्थ है? कुछ नहीं, वो तो जड़ है, वो न सुनेगा न समझेगा, न उसमें कोई ज्ञान है न चेतना है, तो ये उपदेश तो व्यर्थ हो जाएगा। वैसे ही अगर परमात्मा ही करता है तो क्या परमात्मा अपने लिए कहता है कि भाई मैं ब्रह्म हूं, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वेद कह रहा है मैं अब सब? परमात्मा के लिए नहीं है, ये जीव के लिए है। इसलिए क्योंकि शास्त्र अर्थवान है, शास्त्र निरर्थक नहीं है, इसलिए कर्ता जीवात्मा ही है और जीवात्मा ही है। माने केवल और केवल जीवात्मा का ही कर्तृत्व सिद्ध होता है और किसी का। कई लोग कहते हैं कि आत्मा न कुछ करता है। हाँ, आत्मा कुछ नहीं करता, ये तो इस बात को भगवान ने आगे कहा है। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अब आगे देखिएगा, ये 5 हेतु बताए किसी भी कार्य के। और दैवम चैवात्र शरीर वांग मनोभिर, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा। यत कर्म प्रारभते नरः, मनुष्य जिस कर्म को प्रारंभ करता है वो न्याय्यम वा विपरीतम वा। कौन प्रारंभ कर रहा है? मनुष्य। मन माने जीवात्मा, नर माने जीवात्मा, जिसको प्रारंभ कर रहा है किसके द्वारा? शरीर वांग मन के द्वारा। वो न्याय्य माने न्यायोचित भी होता है, न्याय संगत भी होता है, और विपरीत माने अन्यायपूर्ण भी होता है। उसके ये 5 हेतु है। केवल आत्मा, शरीर, मन इन आदि के बिना उसमें कर्तृत्व उत्पन्न नहीं होता। ये जीवात्मा के कर्तृत्व के साधन है। अच्छा, शरीर, इंद्रिया ये सब जड़ हैं, इनमें स्वतः कर्तृत्व नहीं और इनको उपदेश देना भी व्यर्थ है। जड़ वस्तु को उपदेश नहीं,
तो केवल और केवल जीवात्मा का ही कर्तृत्व है, इसलिए वही शास्त्र अर्थवान तभी होता है, अन्यथा तो शास्त्र निरर्थक हो जाएगा। परमात्मा ही करने वाला, तो फिर क्या परमात्मा अपने लिए कह रहा है कि सत्य बोलो? क्या भगवान से कभी झूठ की कल्पना भी की जा सकती है? ये नहीं हो सकता। और फिर सृष्टि की विषमता नहीं हो सकती अगर परमात्मा ही करता होगा तो। इसलिए परमात्मा करता नहीं है। परमात्मा ने तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमको शरीर आदि प्रदान कर दिया, हमको सारी सुख सुविधा, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ग्रह नक्षत्र आदि की व्यवस्था हमारे लिए कर दी। अब उसके अनुसार हमको लाभ चंद्रमा से हो रहा है, हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हम लाभान्वित हो रहे हैं। प्रत्येक जीव लाभान्वित हो रहा है। देखिए, शुक्ल पक्ष में बिल्ली के नेत्र की पुतली बढ़ जाती है और कृष्ण पक्ष में बिल्ली के नेत्र की पुतली घटने लगती है, तो उसका प्रभाव पड़ रहा है चंद्रमा का। भगवत वचन व्यर्थ नहीं हो सकता। पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक, मैं रसात्मक चंद्रमा बन करके, सोम होकर के, अमृतमय सोम अमृत को भी होकर के मैं सारी औषधियों को पकाता हूं, उनका पोषण करता हूं। तो ये सब भगवान की व्यवस्था है। बिल्ली नहीं समझती कि हमारे नेत्र की पुतली घट भी रही है या बढ़ भी रही है, लेकिन घटती भी है और बढ़ती भी है कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। और ये जो है वो अनुभव नहीं करती, लेकिन विद्वान इस बात को, ऋषियों ने इस बात को जाना, महर्षियों ने जाना, शास्त्रकारों ने जाना। बिल्ली को तो कुछ नहीं मालूम है, आपको बता दें। तो इसलिए कर्ता केवल जीवात्मा ही है और कोई कर्ता। अच्छा, इस शरीर को ही हम कर्ता माने, सामान्यतया तो शरीर से ही कर्म होते हैं, तब तो शरीर तो मरने के बाद साथ में जाता नहीं है। तो इस शरीर से कर्म किया और भोगेगा दूसरा, तो ये तो पोपोवाई का राज्य हो गया। ये तो पोपोवाई हमारे यहाँ ब्रज में बोलते हैं, ये तो चूतियापनी का खेल हो गया, किया किसने, पकड़ा कोई गया। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है कर्ता केवल जीवात्मा ही है। कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, आत्मैव कर्ता, आत्मा ही करता है। देखो भगवान निम्बारकाचार्य क्या साफ साफ कह रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग कामो ययेत, ये जो है चोदना है, इसको विधि कह सकते हैं, प्रेरणा है, माने आज्ञा दे रहा है। विधि माने प्रवर्तक, प्रेरणा यहाँ पर भगवान हमको दे रहा है, वेद भगवान। कि स्वर्ग की कामना वाला जो व्यक्ति है, जिसकी कामना स्वर्ग जाने की है, ऐसा स्वर्ग काम व्यक्ति मनुष्य ययेत, ययन करे, ययन करे, यज्ञ करे। तो इस कर्तृत्व जीवात्मा में तो है। अच्छा, मुमुक्षुर ब्रह्मोपासित, मुमुक्षु मोक्ष का जो इच्छुक है वह ब्रह्म की उपासना करे। तो यहाँ पर भी जो है ये मनुष्य को ही कहा जा रहा है, जीवात्मा को कहा जा रहा है। इत्यादि मन इत्यादि वचनों से भुक्ति मुक्ति उपाय बोधकस्य शास्त्रस्य अर्थवत्वात्। शास्त्र जो है भुक्ति, भुक्ति माने भोग और मुक्ति माने मोक्ष। भोग मोक्षैकदायक गोपाल सहस्त्र नाम में। तो शास्त्र जो है भुक्ति माने भोग और मुक्ति माने मोक्ष, इनके उपाय को बताने वाला है, इनके उपाय का बोधक है। इसीलिए शास्त्र अर्थवान है। इसलिए करते तो जीव में ही। अब यहाँ तो प्रमाण इन्होंने दो वेद वचन प्रमाण यहाँ पर दिए। अब हम बहुत स्पष्ट रूप से आपको प्रमाण यहाँ कहेंगे। देखिए, आप इसमें समझिएगा, बहुत स्पष्ट हो जाएगा। कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, कर्ता जीवात्मा ही कर्ता होता है। शास्त्रार्थवत्वात्, शास्त्र के अर्थवान होने के कारण। शास्त्र जीवात्मा को कर्ता मान कर ही स्वर्ग कामो ययेत, स्वर्ग की कामना वाले को यज्ञ करना चाहिए। शास्त्रोपदेश की चरितार्थता चेतन जीवात्मा को कर्ता मानने पर ही संभव होती है। बुद्धि आदि कारण अचेतन होने के कारण शास्त्रोपदेश अचेतन के लिए नहीं हो सकता, क्यों? तो ये अचेतन है। बुद्धि मन इंद्रियां, इनके लिए शास्त्रोपदेश नहीं हो सकता। अचेतन बुद्धि को ज्ञान एवं चेतना शून्य होने से शास्त्रोपदेश की व्यर्थता ही सिद्ध होगी, जबकि शास्त्र तो अर्थवान है। शास्त्रार्थवत्वात्, श्रुति आत्मा का ही कर्तृत्व बतलाती है। अब देखिएगा,
एष ही दृष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता रसयता मनता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष प्रश्नोपनिषद 4:9। अच्छा, कितनी बात बता दी यहां पर, एक एक इंद्रिय की बात बता दी। अब यहां पर देखिएगा आप, आंखों से एष ही माने निश्चय, एष माने यह जीवात्मा ही, दृष्टा आंखों के द्वारा देखने वाला, त्वग इंद्रिय का आ गया, चक्षुर इंद्रिय के बाद त्वग इंद्रिय के द्वारा स्पर्शता स्पर्श करने वाला, श्रवण के द्वारा श्रोता सुनने वाला, घ्राता घ्राणेन्द्रिय के द्वारा सूंघने वाला। ऐसा ना समझे सूंघने वाला अलग है खाने वाला अलग है, वो ऐसा नहीं है, वो एक ही है। और रसयता रसना के द्वारा रसन करने वाला, वही जीवात्माएं, और मन के द्वारा मनन करने वाला, और बुद्धि के द्वारा उसको जानने वाला जो करता है वो विज्ञानात्मक पुरुष है, अर्थात जीवात्मा ही है। अब कहो नहीं ये तो परमात्मा के लिए है, तो परमात्मा के लिए इसलिए संभव नहीं है कि परमात्मा तो न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, वह परमात्मा तो बिना नेत्र के ही देखता है, बिना कान के ही सुनता है, उनके कोई करण की व्यवस्था नहीं है हमारी तरह। आप समझ गए ना? बिल्कुल, तो ये केवल जीवात्मा के लिए, या प्रश्नोपनिषद देख सकते हैं, यह जीवात्मा ही दर्शन स्पर्श श्रवण गंध ग्रहण रसन मनन एवं समझने वाला करता है। शास्त्र की चरितार्थता भी अचेतन प्रकृति के कार्य बुद्धि आदि को लक्ष्य कर नहीं हो सकती। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। भगवद गीता प्रकृति के गुणों द्वारा संपूर्ण कार्य संपादित होते हैं। ये आदि वचन गीता में है, इनका तात्पर्य है कि देह करण आदि, करण मान इंद्रियां, देह करण आदि जो कि प्रकृति का परिणाम है, उनके सहयोग के बिना आत्मा का कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता। बिल्कुल। इसका स्पष्टीकरण भगवद गीता के इस वचन से होता है, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु। प्रकृति के गुणों से सम्मूढ़ माने मोहित हुए पुरुष प्राकृत गुण प्रयुक्त कर्मों में, है ना, आसक्त होते हैं। जो मूढ़ हैं वो आसक्त होते हैं। तो आसक्त कौन होते हैं? मूढ़, जीवात्मा। अतः कर्ता जीवात्मा ही है। ये कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, इसलिए परमात्मा कुछ नहीं करने वाला। एक मन में एक प्रश्न ये आ रहा है कि अब प्रत्येक जगह ब्रह्म के बारे में बताया गया है कि ब्रह्म की उपासना करें, तो अब ब्रह्म किसको माने? बिजली आए तो जरा बता देना, आपकी नजर इधर है। हाँ, ब्रह्म किसको माने? राम को, कृष्ण को, नारायण को, विष्णु को, शिव को? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इस विषय पर हम थोड़ा सा अब कहेंगे, इसको इसमें हम नहीं कहेंगे इस बात को। उसका अलग, हाँ, उसको हम अलग आपसे बोलेंगे, इस समय हम नहीं कहेंगे इस बात को। ये चर्चा जो सोहराम डॉक्टर आ गया और मंदिर से कुछ मांगने आ गए इस मंदिर को बनाने के लिए, आपके आश्रम में भी जाने की कह रहे थे, वो तो आ गए। तो फिर वो यही चर्चा आज हमारी हुई कि वो आर्य समाज की, तो चलिए तो बाद में इसको पक्ष में वो जो है। हाँ जी, ये तो हो गया। बड़ा विस्तार से लिखा है। आगे है, विहारोपदेशात् स्वे शरीरे यथा कामम परिवर्तते इति विहारोपदेशात् स कर्ता। विहार का मतलब होता है विहरण करना, घूमना, चलना, या कोई भी क्रिया। यहाँ विहार पद क्रिया मात्र का द्योतक है, अर्थात विहार का उपदेश होने से। विहार माने क्रिया का उपदेश होने से। तो यहाँ लिखते हैं कि जब हमारी इच्छा होती है तो आंख खोलकर हम देखते हैं, नहीं इच्छा होती है तो आंख बंद कर लेते हैं। जब हम सुनना चाहते हैं तो मन को कानों के साथ संयुक्त करके हम किसी बात को सुनते हैं, और आप कहते रहें हम नहीं सुनना चाहते हैं तो हमारा ध्यान मन कहीं चला गया, हम नहीं सुनेंगे, सुनते हुए भी हम नहीं सुनेंगे, है ना। तो इसलिए व्यक्ति का जो तत्त इंद्रिय के द्वारा तत्त कार्य संपादन है वो उस जीवात्मा के ही अधीन है।
वह देखना चाहेगा तो देखेगा, सुनना चाहेगा सुनेगा, जाना चाहेगा जाएगा, आना चाहेगा आएगा, जहाँ तक उसकी सामर्थ्य है। अपनी सामर्थ्य से पृथक कोई कहीं जा सकता है। हम कहें आकाश मार्ग से उड़ के जाएंगे तो नहीं जा सकते। तो यहाँ मतलब है जो क्रिया में हम सक्षम हैं उसको हम करने में या न करने में स्वतंत्र हैं। तो हम अपने शरीर में परिवर्तन का मतलब आप यूँ भी लगा सकते हैं, हम बाईं करवट लेट के सीधा लेटें, उल्टा लेटें, दाहिनी करवट से लेट जाएं, बैठ जाएं। हम अपने शरीर को जैसा चाहते हैं वो करते हैं, बना लेते हैं। तो विहार का उपदेश होने से भी जीवात्मा ही करता है। ये मेरा दांत, मेरी आंख, मेरी नाक, मेरापन जो मैं हूं वो एक है, लेकिन दांत, आंख, नाक ये सब भिन्न भिन्न है। तो वो कोई भी क्रिया करने वाला वही एक कर्ता जीवात्मा है। बिल्कुल ठीक है ना। तो स्वे शरीरे, अपने शरीर में यथा कामम मन इच्छा के अनुसार, अपनी जैसी इच्छा है उसके अनुसार परिवर्तन करता है। ठीक है ना। तो इति विहारोपदेशात स करता, वही करता है। विहारोपदेशात मन इच्छा अनुसार आचरण करने के उपदेश से जीवात्मा का कर्तृत्व सिद्ध होता है। ये उपदेश शास्त्र में है ना जी। स एतत् प्राणान गृहीत्वा स्वे शरीरे यथा कामम परिवर्तते, बृहदारण्यक 2:1-18 गुरु भाई जी। स माने वह जीवात्मा इन प्राणों को माने इंद्रियों को लेकर के अपने शरीर में स्थित हुआ यथेच्छ आचरण करता है। देखता है नहीं देखता है, सुनता है नहीं सुनता है। यथेच्छसी तथा कुरु, भगवत गीता। भगवान ने उपदेश देने के बाद तेरी इच्छा हो तो लड़, ना हो तो मत लड़े भैया, मैं ज्यादा जोर ना दूंगा। भगवान ने जीव के ऊपर छोड़ दिया, तो इसलिए भी जीव का एक कर्तृत्व सिद्ध होता है। तो यथेच्छसी तथा कुरु आदि भगवत वचन भी चेतन जीव का कर्तृत्व सिद्ध करता है। गुरु भाई आया समझ में? जी जी। आगे है उपादानात। तो उपादान करने से अर्थात ग्रहण करने से, उपादान माने ग्रहण करना, एक उपादान कारण होता है। उपादान अपने कार्य में आता है तो कार्य अपने उपादान का ग्रहण करता है। तो उप माने निकटतः संबद्ध होकर उसमें रहता है। तो उपादानात यमे वैस एतान प्राणान गृहीत्वा इति उपादान श्रवणात्। एवं है, एवं माने इस प्रकार, एवं माने ही, एस माने यह जीवात्मा ही, एतान प्राणान गृहीत्वा, इन प्राणान माने इंद्रिय समूह को लेकर के शरीर से निकल जाता है। जब मृत्यु के समय का वर्णन है, इन प्राणों को लेकर के। तो यहाँ पर उपादान का श्रवण, ये ग्रहण करना, ये जीवात्मा के लिए ही उत्पन्न होता है। और थोड़ा इसको बता दीजिए। हाँ देखिए, उपादान का मतलब है लेना, ग्रहण करना, अर्थात गृहीत्वा। एवं एवं माने इस प्रकार, एसह माने यह जीवात्मा ही, एतान प्राणान माने इन इंद्रियों को, गृहीत्वा माने ग्रहण करके, ग्रहण करके क्या जाता है, आता है, जो भी आप आगे का जो प्रसंग के अनुसार यहाँ लिया जाएगा, किस प्रसंग से उठाए मैं नहीं कह सकता। तो बाकी तो जब जीवात्मा निष्क्रमण करता है एक देह से, तो वहां लिखा है गृहीत्वैतानि संयाति वायुगंधा निवासयात्। जैसे गंध के आश्रय पुष्प आदि से वायु गंध को साथ ले जाता है, उसी तरह से शरीर से निर्गमन के समय, मृत्यु के समय जीवात्मा इंद्रियों को साथ ले जाता है, सूक्ष्म शरीर को साथ ले जाता है, जो सप्तदश अवयवात्मक है। 17 अवयवों वाला सूक्ष्म शरीर रूपी रथ में बैठ करके जीवात्मा जाता है, उनको ग्रहण करके वो ले जाता है। तो वही उपादान है, उपादानात्मा ने ग्रहण करके। तो ये यहाँ पर है गुरु भाई, ठीक है ना जी। तो अब इसका ये लिखे हैं उपादानात। उपादान माने ग्रहण करने से, आदान ग्रहण करना। श्रुति में जीवात्मा को चक्षु आदि इंद्रियों के विषय ग्रहण सामर्थ्य को लेकर
देखिए मैंने ये लिखा है, हृदयाकाश में शयन करने वाला बताया है। अब ध्यान दीजिएगा, जब व्यक्ति सुषुप्ति में होता है, माने प्रगाढ़ निद्रा में होता है, तो चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं उनके विषय ग्रहण की जो सामर्थ्य है उसको लेकर के, सोते समय आंख देखती नहीं, कान सुनता नहीं, तो इनके विषय ग्रहण की सामर्थ्य को लेकर के जीवात्मा हृदयाकाश में शयन करने वाला बताया गया है। अब यहां प्रमाण दे रहे हैं, देखिए क्या, यह एष विज्ञानमय पुरुष तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय यह एषु अंतर्हृदय आकाशस् तस्मिन् क्षेते। यह जो विज्ञानमय पुरुष माने जीवात्मा है, वो इन प्राणों का, प्राण माने इंद्रियों के, विज्ञान के द्वारा, विज्ञान माने ग्रहण, विषय ग्रहण करने की सामर्थ्य को, देखने की, सुनने की, स्पर्श करने की, खाने चखने की, इनकी सामर्थ्य को लेकर के यह जो ऐसो अंतर हृदय आकाश, जो हमारे हृदय के अंतर्गत आकाश है, ठीक है ना, आकाश माने यहाँ पर परमात्मा, तस्मिन् क्षेते, उस परमात्मा में जाकर के ये शयन करता है। कौन? जीवात्मा। तो यहाँ पर उपादान माने ग्रहण करने वाला, इंद्रियों की सामर्थ्य को ग्रहण करने वाला जीवात्मा ही है। अथवा जैसे मैंने अभी कहा कि जाते समय इनको ले जाता है, शरीर से निकलते समय, मृत्यु के समय, उस तरह से भी आप समझ सकते हैं। लेकिन ये उपनिषद वचन है बृहदारण्यक 2:1-17 का। यह तो जीवात्मा है, यह जो जीवात्मा है वह सुषुप्ति की अवस्था में बुद्धि के द्वारा, विज्ञानेन माने बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के विषय ग्रहण विषय सामर्थ्य को लेकर हृदयाकाश में शयन करता है। अतः इंद्रिय सामर्थ्य का आदाता होने से जीव का कर्तापन सिद्ध होता है। सुषुप्ति में इंद्रियों के बाह्य विषयों, इंद्रियों से बाह्य विषयों को हटाकर ये स्वाधीन कर लेता है। इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर स्वाधीन कर लेता है। न देखता है, न सुनता है। हाँ, कुछ नहीं। तो ये इसका उपादान का मतलब है गुरु भाई। ठीक लग रहा है ना? जी जी, ये वैदिक प्रमाण है। अच्छा, आप देखिएगा, अब आगे और एक सूत्र पढ़ेंगे। जी जी। हाँ, यहाँ भगवान निम्बारकाचार्य कह रहे हैं, ये 2-3-35 सूत्र है। व्यपदेशाच, व्यपदेश माने कथन, उच्चारण, निर्देश, कुछ भी कह सकते हैं, व्यवहार, कई अर्थों में इसका आप समझ सकते हैं। व्यपदेश से भी, च माने और, क्रियायाम नचेत, नहीं तो क्रिया में निर्देश का ही विपर्य माने वैपरीत्य, निर्देश ही विपरीत हो जाएगा यदि ऐसा नहीं मानोगे तो। अब देखिए इसकी व्याख्या करते हैं। क्रियायाम विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञान जो है वो यज्ञ का विस्तार करता है, यज्ञ का संपादन करता है। विज्ञान में बुद्धि, विज्ञान देखिए बुद्धि के अर्थ में भी आता है, जीवात्मा के अर्थ में भी आता है, अनेक अर्थों में। अब यहाँ आगे देखिए क्या किस अर्थ में इन्होंने लिखा है। यहाँ कर्तृव्यपदेशाचात, आत्मा के लिए कहा है यहाँ पर विज्ञान, उसको विज्ञानमय कहा है ना, पर उसको जीवात्मा को विज्ञानमय। इसलिए ये जो विज्ञान माने जीवात्मा है वो यज्ञ माने श्रेष्ठ कर्म का, तनुते माने संपादन अथवा विस्तार करता है। तो यहाँ कर्तृत्व का व्यपदेश होने से आत्मा का ही कर्तृत्व सिद्ध होता है। आत्मा कर्ता अस्ति। यदि अब भाई विज्ञान तो बुद्धि अर्थ में भी है, तो आपने विज्ञान का अर्थ आत्मा क्यों लगा लिया? तो हमने इसीलिए लगा लिया कि विज्ञानमय पुरुष में विज्ञान जो है वो जीवात्मा को कहा गया है। तो अब यहाँ पर जो है विज्ञान का अर्थ बुद्धि भी है। तो विज्ञान पदेन बुद्धिर्गृह्य, यदि विज्ञान पदेन बुद्धिर्गृह्यते न तो जीव, यदि यहाँ विज्ञान पद का अर्थ बुद्धि लेंगे, बुद्धि का ग्रहण यहाँ विज्ञान से होता है, जीव का नहीं, तरी ही माने तो कर्ण विभक्ति का प्रसंग हो जाएगा। कर्ण विभक्ति समझ गए? यहाँ विज्ञान में विज्ञानेन होता, विज्ञान, अच्छा, बुद्धि के द्वारा या तृतीया होती तो कर्ण विभक्ति का प्रसंग आ जाता। ये तो कर्तृ विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है कर्ता में, कर्ण विभक्ति नहीं है। गुरु भाई ठीक है ना ये? जी जी। हाँ, अब देखिए इसमें क्या है।
यहाँ पर व्यपदेशाच क्रियायाम न चेत न चे निर्देश विपर्य, व्यपदेशाच क्रियायाम न चे निर्देश विपर्य 2-3-36। व्यपदेशात माने कथन से, एक एक सूत्र को समझिए। व्यपदेशात माने कथन से अथवा उच्चारण से। अच्छा, क्रियायाम माने क्रिया में, नचेत यदि ऐसा नहीं, यदि नहीं तो निर्देश का विपर्य माने निर्देश का वैपरीत्य हो जाएगा। एक बार और इसको समझा दीजिए। आप एक एक व्यपदेशात माने कथन से, हाँ। क्रियायाम माने क्रिया में। कथन से किस कथन? जीव का कर्तृत्व, ये आगे स्पष्ट होगा ना। यदि ऐसा नहीं होगा तो निर्देश का ही वैपरीत्य हो जाएगा, आगे खुल जाएगा। लौकिक एवं वैदिक क्रियाओं में जीव को ही कर्ता माना गया है, बुद्धि आदि को नहीं। आदि पद से बुद्धि, मन, अहंकार अथवा इंद्रियां, शरीर, इनको नहीं माना गया है। क्योंकि विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिचो, तैत्रीय 2:5-1। विज्ञान माने आत्मा, यज्ञम माने श्रेष्ठ कर्म का विस्तार करता है, तथा कर्माणि तनुते पीछ, और कर्मों का भी विस्तार करता है। यहाँ विज्ञान पद आत्मा का वाचक है, बुद्धि का नहीं। यदि बुद्धि का वाचक होता तो विज्ञान पद प्रथमांत न होकर तृतीयांत विज्ञानेन होता, निर्देश विपर्य हो जाता। प्रथमांत निर्देश न होकर के तृतीयांत हो जाता, यही निर्देश विपर्य का मतलब है। ठीक। गुरु भाई आ गया ना? हाँ, समझ। तो विज्ञान पद यहाँ जीवात्मा का ही वाचक है। शास्त्र में जहां पर विज्ञान पद बुद्धि का वाचक है, वहां विज्ञानेन करण में तृतीया विभक्ति में पढ़ा गया है, प्रथमांत में नहीं पढ़ा गया है। आया गुरु भाई? तो इसलिए बृहदारण्यक 2:1-17 में बुद्धि अर्थ में प्रयुक्त तृतीयांत ही है। अच्छा। विस्तार हमने नहीं दिया, जहाँ पे बुद्धि का अर्थ वहाँ पे विज्ञानेन लिखा है, बुद्धि के द्वारा। अरे यार, तू अपनी बुद्धि से नेक तो सोच, अपनी बुद्धि से नेक तो विचार, बुद्धि से, बुद्धि के द्वारा। नहीं आप समझ वहाँ पे मतलब इस सूत्र में, मंत्र में जो है विज्ञानेन पद दिया है, तो उसका अर्थ बुद्धि, हाँ, बुद्धि है। आ गया ना? जी हाँ, ये तृतीयांत होने के कारण। बस ये पहले दे।